एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं हूँ एक 10th के स्टूडेंट और आज मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसी रेफरेंस बुक्स के बारे में जो एक्चुअली में वर्क करती है, क्योंकि मैंने उनको यूज़ किया है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ टारगेट पब्लिकेशंस की। इनको मैंने यूज़ किया है। बाय द वे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इसमें मेरा जेन्युइन रिव्यू होगा जो मैंने 1 महीना या 1.5 मंथ यूज़ करने के बाद इसके लिए बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, टेक्स्ट बुक तो ज़रूरी होता है, आई इवन नो, लेकिन सबके साथ ये ज़रूर होता है कि जब एग्ज़ाम पास में आ रही है या फिर जब हम लोग सुनते हैं कि ओ बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो सबका ऐसा लगता है कि बस मेरा जल्दी जल्दी लर्न हो जाए, मेरी एग्ज़ाम कैसे से निकल जाए, मैं टेंशन से बाहर हो जाऊँ। तो इसलिए जो डाइजेस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डाइजेस्ट के भरोसे पढ़ के आना है, नो। तो इसलिए हमें जो टेक्स्ट बुक है पहले उसको जो हमारा लेसन है और वीकेंड से पोएम वगैरह जो भी होता है बुक्स में वो अच्छे से थरोली रीड करना है। फिर उसके बाद जब हम लोग नोट्स बनाते हैं हमारे पढ़ाई के लिए या फिर जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए हमें नोट्स बनाने के लिए एक आंसर का फॉर्मेट लगता है, जिससे हम लोगों को समझ में आए कि हाँ बोर्ड में ऐसे ऐसे फॉर्मेट से लिखना है हमें, कि बोर्ड में ये पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो सब आपको जो आइडिया है बोर्ड पेपर पैटर्न का फॉर्मेट का, वो हमें टारगेट पब्लिकेशंस में मिल जाता है। और हाँ, एक टिप बताऊँ कि जो टारगेट पब्लिकेशंस है उसमें लास्ट पेज पे हमें बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। कुछ 2-3 पेजेस होते हैं हर सब्जेक्ट के डाइजेस्ट के पीछे हमें पेपर पैटर्न दिया होता है, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो फर्स्ट पेज होता है डाइजेस्ट पब्लिकेशन के बुक का, उसमें हमें दिया होता है कि जो मार्क्स है वो कैसे डिवाइडेड है, हमें टोटल मार्क्स कितने, उसमें से कितने मार्क्स मिलेंगे, हम कितना स्कोर कर सकते हैं, हमें कितने मार्क्स का लिखना पड़ेगा, अगर हमें एकदम फुल मार्क्स चाहिए हमें कितनी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, हमें पॉइंट वाइज आंसर चाहिए या हमें पैराग्राफ वाइज आंसर चाहिए, ये सब हमें डाइजेस्ट में दिया होता है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज की डाइजेस्ट में कैसे दिया होता है, क्या फॉर्मेट होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें एक्चुअली में लर्न करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, क्योंकि वो 3 है, हिंदी इंग्लिश मराठी। एज अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हूँ, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश मराठी है। उसमें जो हिंदी इंग्लिश और मराठी में सबसे मेन होता है जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में, वो है ऐसे, लेटर और वी कैन से जाहिरात, बातमी लेखन, जैसे होता है लेटर राइटिंग वगैरह बहुत होता है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। और मेनली ग्रामर, आई थिंक वो 14 या 18 ऐसे समथिंग मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना था, क्योंकि उसमें हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स हो रहे होते हैं। जो पैसेज होता है उसमें तो हम लोग स्कोर कर ही सकते हैं पैसेज पढ़ के, लेकिन जो ग्रामर है वो हमें परफेक्ट करना है। तो उसके लिए टारगेट में हमें ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि, और इजी वर्ड्स में है कि हम लोग कैसे उसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसे अच्छे से याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा लेटर्स का जो फॉर्मेट है, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, वो हमें स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है कि अगर इस टाइप का लेटर हो तो हमें ये पॉइंट्स तो याद रखने ही है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, एज वी कैन से जो टू या फिर फ्रॉम पार्ट होता है, और वी कैन से जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ईमेल एंड ऑल, उसके लिए कितने मार्क्स दिए हैं। फिर जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके लिए कितने मार्क्स हैं, ऐसे वहाँ पे मार्क्स भी बताए गए हैं। तो लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस के डाइजेस्ट में हमें जो डायग्राम्स है वो बहुत अच्छे से जूम में बताइए, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ईच पार्ट ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। बहुत थरोली रीड करना है उसे, क्योंकि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। और जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स में हमें जो प्रैक्टिस सेट होता है टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, वो सब तो उसमें सॉल्व करके दिए ही है। साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम डेली अगर प्रैक्टिस करें तो हमारा जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड आई थिंक हमें प्रैक्टिस करना भी चाहिए। और सबसे मेन चीज़, हर बुक के लेसन के बाद जो हमने रीड किया है या फिर जो हमने लर्न किया है या सॉल्व किया है मैथ्स में, वो सारे सब के लिए एक बार हम लोग रिवाइजन टेस्ट होती है दी हुई वहाँ पे, वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो हमने चैप्टर या फिर जो प्रॉब्लम सेट वगैरह पढ़ा है वो हमारा फिर से एक बार रिकॉल हो जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, उसमें ये फॉर्मूला थे।
और अब आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगी कि कौन सी डाइजेस्ट में कैसे कैसे दिया होता है। तो फर्स्ट डाइजेस्ट है हमारी साइंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं, और फिर यहाँ पे उन्होंने कंटेंट भी दिया है कि इस बुक में ये है और वो लेसन कितने मार्क्स कैरी करता है। तो फर्स्ट लेसन में एज यू कैन सी यहाँ पे उनने चार्ट के हिसाब से बताया कि ये लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे और उस पॉइंट में हम लोग सब टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है। और हमें वो लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर भी प्रोवाइडेड होते हैं यहाँ पे। और एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी उन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी इन्हें दे रखे हैं और मार्क भी कर रखा है कि आप जान सकोगे ये लास्ट ईयर कौन से ईयर में क्वेश्चन पेपर में आया था बोर्ड के। अब मैथ्स है, तो मैथ्स में उन लोगों ने बताया कि इंटरनल और जो हम राइटिंग करते हैं वो टोटल कितने मार्क्स कैरी करते हैं और जो पर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्हें प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, प्रैक्टिस सेट सब सॉल्व किया उन्हें, और प्रैक्टिस सेट के अलावा इनने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व किए। एज यू कैन सी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ भी दी गई है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज़ भी आती है मैथ्स के। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स में एक्टिविटीज़ आई है वो भी दी है, जो प्रीवियस ईयर से मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो 2-3 बार रिपीट हुए इनने वो भी यहाँ पे मार्क करके दिए हैं। और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आपके जो एग्ज़ाम है वो आपको ईजी जाए। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप और ऐसी वीडियोस देखना पसंद करोगे। और अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में यहाँ पे पहले की फीचर्स है कि बुक में क्या क्या है, किस तरह से आप स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है कि कितने मार्क्स के लिए आता है, कौन सा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, कौन सा कम मार्क्स कैरी करता है वो बताया। और फिर उसका कंटेंट में यहाँ पे दिया है कि जो टेक्स्ट बुक वाइज है, टेक्स्ट बुक वाइज सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे रखे हैं लेसन वाइज। फिर यहाँ पे बहुत सारा ग्रामर है, WH क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टैग, यहाँ पे पूरा ग्रामर दे रखा है। और अब राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स में हमें यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर क्या मैंने आपको दिखाया है। अब बारी आती है बोर्ड एक्टिविटी शीट की, या मार्च 2024 के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है कि हाँ आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ऐसी और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।